चलिए अब बताओ भैया, आप लोग पूछ लो तो हम क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी विकास को लेकर? देखिए, सबसे पहले आज के इस मौके पर मैं आभारी हूँ पूरे क्षेत्र के जनमानस का और अपनी पार्टी का। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके इस क्षेत्र में भेजा सेवा के लिए। आज से 5 साल पहले हमने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया इस क्षेत्र की तरक्की, खुशहाली और विकास में। और जो भी लोगों की उम्मीदें हैं, एक सांसद के रूप में मुझसे हमने प्रयास किया 5 साल बेहतर से बेहतर लोगों की सेवा कर सकें। और शायद हमारी सेवाओं को देखकर पार्टी ने दोबारा मुझे बदायूं के लोगों की सेवा का मौका दिया है। और आज फिर मैंने पर्चा दाखिल किया है बदायूं के लोगों के बीच में, और इस विश्वास और भरोसे के साथ कि समाजवादी सरकार की उपलब्धियां, हमारे नेताजी का शानदार नेतृत्व, हमारी पार्टी की नीतियां और हम सबकी मेहनत की दम पर बदायूं की जनता निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में फिर से समाजवादियों को मौका देगी और पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे सफल बनाएगी। इस विश्वास के साथ आज मैंने पर्चा दाखिल किया। संजय जी, आपने बहुत काम किया, अब कोई ऐसा काम हो एक प्राथमिकता में, एक या दो काम ऐसा हो जो आपको लग रहा हो? साथियों, मैंने पहले भी पिछले चुनाव में भी कहा तो आज फिर कह रहा हूँ, हम लोग कभी बीच चुनाव में वादा नहीं करते और हम प्रयास करते हैं कि जनता जो ताकत दे, जो क्षमता दे, उस क्षमता का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल जनता की सेवा में करें। चुनाव में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहें, इस जिले में भी कहीं, और उनमें से कितनी पूरी हुई वो भी जिले के लोग जानते हैं। पहले हम कोई भी वादा नहीं करते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं, जनता जिस रूप में हमें रखेगी, जितनी भी ताकत देगी हमको, हमारी पार्टी को, उस पूरी ताकत का इस्तेमाल बदायूं के लोगों की खुशहाली और तरक्की में मैंने पहले किया है। हो सकता है कोई 5 साल पहले उम्र कम रही होगी, उतना अनुभव ना भी रहा हो, तो फिर से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जब मुझे जिताएगी, विश्वास दे देगी, हो सकता है हम और बेहतर भी सेवाएं लोग। आपकी फाइट किससे रहेगी? अपनी लड़ाई किस कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले उसमें सोचा हो? देखिए, पहले तो हमारी तमाम योजनाएं हैं जो कुछ शुरू हुई हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ आधी बनी है, कुछ अभी प्रक्रिया में है। पहला प्रयास तो हमारा ये होगा, जितनी चीज़ें जनता के बीच समाजवादी पार्टी और सरकार की ओर से हमने शुरुआत कराई है, हमारी वो सबसे पहले पूरी हो, क्योंकि हम लोग उस चीज़ में विश्वास नहीं करते कि आधी छोड़ सारी को दावे, आधी मिले न सारी पावे। सबसे पहले हम उनको पूरा कराएंगे और वैसे ऐसे जैसे आप विकास, तरक्की, खुशहाली, ये समय के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं, और उस ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम वर्तमान में लें तो हमारे सामने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज हमारा बनना शुरू हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, ROB, यहाँ की सड़कें, यहाँ का ब्रॉडगेज, यहाँ के गांव का विद्युतीकरण की जो योजना स्वीकृत है उसको हमें ज़मीन पर भी उतारना है। इसी तरह से नहर की परियोजना है, क्योंकि बदायूं एक ऐसा दुर्भाग्यशाली जिला है जो लोग बाहर के साथ ही आए होंगे दिल्ली वगैरह के, और जान के आश्चर्य होगा कि गंगा मैया और रामगंगा से घिरा हुआ ये जिला, और फिर भी पुराने बदायूं के 18 में से 13 ब्लॉक थी डार्क, जिसमें से अब तक हम 6 बाहर निकाल चुके हैं, अभी भी 6-7 और निकालने हैं। नहर का भी इंतजाम करना है, तो बहुत सारी मुख्य मुद्दा विकास रहेगा आपका। देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए और मैं समझता हूँ क्षेत्र के लिए इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं हो सकती। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बदायूं की खुशहाली, तरक्की और विकास है। इसके अलावा बदायूं के स्तर पर हमारा कोई मुद्दा नहीं। MP साहब, आप पीछे विकास में पीछे चल रहा था और आप टॉप 10 में लेके आ गए थे, मंडल बरेली मुख्यालय तक को पीछे छोड़ दिया था। क्या आगे क्या लक्ष्य है बरेली को, बदायूं को किस मुकाम पर? देखिए, हमारा तो प्रयास होगा कि बदायूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और तरक्की और खुशहाल जिलों की बात हो, तो हमारा प्रयास होगा कि बदायूं जनपद हमारी लोकसभा सबसे बेहतर लोकसभा में से एक गिनी जाए। ये हमारा प्रयास होगा, लेकिन ये प्रयास एक दिन का नहीं, लगातार चलेगा। लोग मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस प्रयास को हम लोग पूरा करेंगे। सांसद जी, वैसे तो किसी से लड़ाई लग नहीं रही है, लेकिन आपको लड़ाई किससे आपको? हम इस चीज़ की चिंता नहीं कर रहे। लड़ाई किससे नहीं, अब किसके बीच दावा करें न करें, इन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। मेरा प्रयास ये है कि बदायूं के हर नागरिक, और मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ आपके बीच में, आज से 5 साल पहले हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, एक उम्मीदवार के रूप में मेरे लिए भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ नफरतें फैलाने का प्रयास भी किया था, कुछ हद तक सफल भी हुए थे। लेकिन उस दिन भी हमने कहा था और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि बदायूं के एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब का, किसी भी लिंग का हो, हर व्यक्ति के दिल में अपना स्थान, समाजवादी पार्टी का स्थान बनाने का प्रयास है। अब कहाँ तक सफल होंगे नहीं होंगे, अब ये तो समय तय करेगा, सेवाएँ तय करेंगी। आपने एक पिछड़े जिले को विकास का एक मॉडल बनाया, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में इसी तरीके की अच्छी राजनीति की शुरुआत बाकी जगह भी होगी? देखिए, हमको समाजवादी पार्टी ने, हमारे परिवार के, हमारे सभी बड़े लोगों ने जो सिखाया है, जो संस्कार दिए हैं, वो यही है कि लोगों की सेवा इतनी बेहतर करो, जिस भी लायक हो,
कभी सरकार में भी होते तो बेहतर और ज़्यादा सेवा हो जाती, नहीं होते विपक्ष में तो संघर्ष होता है। सांसद जी जनहित में कितने वोटों से